Hello everybody, I am Prabhunath Giri. Welcome to my YouTube channel Chhap Education. In this video, I will describe trigonometric ratio and values of acute angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. तो वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल इसमें हम जानेंगे, इसका ट्रिक जानेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक होता है। यानी 30 डिग्री के लिए 1, 0 डिग्री के लिए 0, 45 के लिए 2 और 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4। एज्यूम करते हैं साइन में केवल अंगुली पर भी जो है सो 1, 2, 3, 4 निकाल सकते। जब हम साइन का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से हम भाग देते हैं और जो वैल्यू ऊपर होते हैं उसमें हम रूट कर देते हैं। जैसे 0 है तो 0 डिग्री के लिए 0 तो रूट 0, साइन 0 के लिए रूट 0, 0 अब बाई 0/2 यानी मीन्स 0, 0/2 तो 0 हो गया। 30 डिग्री के लिए 1 तो रूट हो जाएगा, 1 रूट होगा तो रूट 1, 1 नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 होगा, 1/2 हो जाएगा। 45 के लिए क्या होगा, रूट 2/2, इसमें जो है रूट 2/2 बराबर हो जाएगा रूट 2/√2 इंटू रूट 2। ये रूट 2 से कट गया, एक रूट 2 कैंसिल होगा, 1/√2। 60 के लिए 3 है तो रूट 3/2 करेंगे, इसमें कोई कैंसिलेशन का सवाल नहीं है। 90 के लिए रूट 4/2, रूट 4 यानी 2/2, 1। 90 के लिए 1 हो गया। कॉस के लिए जानने के लिए हमको एक फार्मूला जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। इसके आधार पर हम देखते क्या है, 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री बराबर 90, 60 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू भी 90 होता है, 45 45 90, 30 या 60 90। ये 90 जो है जोड़ने पर हमको आता है और इसी आधार पर हम कॉस का याद रखेंगे। अगर साइन 90 लेते हैं तो कॉस 0 हो जाता है, और कॉस 90 लेंगे तो साइन 0 होगा। तो वैसा ही यहाँ देखेंगे, साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60 साइन 30। वैसा ही यहाँ भी देते हैं, साइन 45 कॉस 45, कॉस 45 साइन 45, ये सेम होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। यहाँ है साइन 30 कॉस 60, कॉस 30 साइन 60, ये सेम है। इस तो यहाँ देखिए 0 और 90, कॉस 0 साइन 90, साइन 90 1 हो गया। 30 तो 60, 30 कॉस 30 तो साइन 60 रूट 3/2, और 45 सेम होता है, और 30 हो जाएगा 1/2, या 60 है तो 90 है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए tan होता है, tan का साइन बाई कॉस इक्वल टू tan। ध्यान रखेंगे, इसमें दोनों में हम भाग देंगे, डिवीज़न कर देंगे, 0 हो जाएगा, 0/1 साइन बाई कॉस 0/1 यानी 0, 1/2 बाई रूट 3/2। अगर इसको बाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√3। यहाँ भी वैसा ही कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा। फिर यहाँ जो है 2 कैंसिल हो जाएंगे, रूट 3/1 होगा, रूट 3, और 1/0 अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड मीन्स द वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ए रियल नंबर। अनडिफाइंड का मतलब है कि इसका वैल्यू रियल नंबर नहीं होता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। कॉट कॉस थीटा बटा साइन थीटा या 1/tan थीटा, इसको क्या करेंगे, 1/tan थीटा लिखिए। ये सेक है तो 1/cos, कोसेक है तो 1/sin। तो यहाँ जो है tan 1/tan 1/0
अनडिफाइंड, उलट देंगे, √3 1/√3 और ये 0, यानी ये हो गया 1/0, 0/1 मीन्स 0। सेक के लिए 1/cos है तो cos के उल्टा कीजिए, 1/1, 2/√3, 2/√3, √2, 2 और 0/1 है तो 1/0 इन्फिनिटी। कोसेक के लिए 1/sin, यहाँ उलट दीजिए, यहाँ भी अगर /1 करते हैं तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√3, √3, ये 1। हम यहाँ देखते क्या है कि साइन और कॉस जो है 1 से हमेशा वैल्यू कम है, साइन और कॉस का वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे भी साइन थीटा = p/h और कॉस थीटा = b/h। ये h p इज लेस देन h एंड b इज ऑल्सो लेस देन h। अगर किसी छोटी संख्या में हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वो हमेशा 1 से कम आएगा। 0 का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, लेकिन एकदम न के बराबर होता है। मान लेते हैं कि आपको 20 बोरी 50 बोरी आपके पास में अन्न है, उसमें 2-4 दाना जो है सो आप ले लिए, तो क्या ले लिए? कुछ नहीं लिए, वही चीज़ 0 लिए, क्या लिए? 0 लिए। यही वैल्यू जो है सो यहाँ भी 0 का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, क्लोज टू 0 होता है। डिनोमिनेटर जो होता है ये रियल नंबर में 0 नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उसका जो है सो वो 0 के क्लोज होता है। अगर नंबर अनडिफाइंड है, उसका डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। क्यों होता है? कि डिवाइजर इज लिस्ट, कोसेंट इज ग्रेटर। एक साधारण सी हम बात ध्यान में रखिएगा, इसको डिवाइजर इज लिस्ट, कोसेंट इज ग्रेटर। डिवाइजर अगर छोटा है तो कोसेंट बड़ा होगा, कोसेंट डिवाइजर इज ग्रेटर, कोसेंट इज लिस्ट। यानी इसको ध्यान में रखना है। अगर मान लेते हैं कि आप किसी भी संख्या है 20 है, 20 में 1 से अगर डिवीज़न करते हैं तो 20 आता है कि नहीं, 2 से देते हैं तो क्या हो रहा है? 10 है। इसी तरह से 10 से देते हैं तो क्या है? 2 आता है। देखते क्या है कि इधर जिधर बढ़ रहा है डिवाइजर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ कोसेंट घट रहा है। कोसेंट को घटाएंगे, अगर मान लीजिए 1/2 से अगर हम 20 में डिवीज़न करते हैं तो ये 40 आ जाएगा। 1/4 से करेंगे तो 80 आएगा। यार क्या यहाँ इधर जो डिवीज़र का वैल्यू हम कम डालते हैं तो कोसेंट यहाँ बढ़ रहा है। उसी तरह से है किसी संख्या में यदि हम 0 से अगर डिवीज़न तो इसका बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, इसका जो कि हम बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, जो कि